हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय सेट, उसके कुछ क्वेश्चन, एक्सरसाइज और कुछ संक्रियाएं, समुच्चय की संक्रियाएं, ऑपरेशन डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, समुच्चय पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट। तो समुच्चय की सेट की कुछ संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशन होते हैं। जैसे फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट, समुच्चयों का सम्मिलन। तो सेट तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जैसे अल्फ़ाबेट का सेट, नंबर का सेट, मंथ का सेट। तो देखिए यूनियन क्या होता है। यूनियन को सबसे पहली बार यू से दिखाते हैं, और एक सेट अगर हमें ये दे रखा है, उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं। सेट बी दिया है, उसके एलिमेंट 3 4 5 6 7 8 हैं। तो जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, यूनियन में क्या होगा, दोनों सेटों के एलिमेंट आएंगे, पर जो कॉमन एलिमेंट है उसको केवल एक बार लिखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो उसको केवल एक बार लिखेंगे। बाकी 1 और 2 आएगा, और 3 4 5 ऐसे आएंगे, 6 7 8। तो ए और बी दोनों के एलिमेंट आए, पर जो कॉमन एलिमेंट थे उनको केवल एक बार लिखा। तो इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट, सेट का यूनियन। अब हम इंटरसेक्शन, दूसरी ऑपरेशन, दूसरी संक्रिया डिस्कस करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखिए इसमें क्या है, एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5, सेट बी दे रखा है 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन को अपोजिट यू से दिखाते हैं। इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट का कॉमन, दोनों सेट में ऐसे एलिमेंट जो कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए 3 4 5 यहाँ भी है, 3 4 5 यहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल 3 4 5 आएंगे, दोनों का कॉमन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस। तो एक सेट ए है 1 2 3 4, और एक सेट बी है 3 4। तो ए माइनस बी मतलब सेट बी के एलिमेंट को हम सेट ए के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐसे। तो ए माइनस बी करेंगे तो 3 4 सेट ए में भी है, तो ए माइनस बी करेंगे तो सेट ए से 3 और 4 हट जाएगा, तो 1 और 2 बचेगा। तो ये समुच्चयों का अंतर है। अब हम जो समुच्चय सेट है उसकी एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि यूनियन ज्ञात करो। x इक्वल टू 1 3 5, y इक्वल टू 1 2 3। तो अभी हमने यूनियन बताया था, x यूनियन y इक्वल टू, दोनों में दोनों के एलिमेंट आएंगे, पर जो कॉमन एलिमेंट है उनको केवल एक बार लिखेंगे। तो 1 और 1 दोनों में आ रहे तो एक बार लिखा, 3 3 दोनों में आ रहे एक बार लिखा, 5 और 2, तो x यूनियन y। ऐसे देखिए सेट बी है, उसमें ए दे रखा है ए ई आई ओ यू, सेट बी है ए बी सी। तो जो ए यूनियन बी होगा उसमें ए आएगा, ये दोनों में कॉमन है, एक ही बार आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, बी और सी। तो ए यूनियन बी में सेट ए के एलिमेंट भी आए, बी के भी, पर कॉमन एलिमेंट को हमने केवल एक बार लिखा। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ए में कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। तो एक ऐसा सेट है जो प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, यानी कि 3 की टेबल, 3 6 9 12 18 डॉट डॉट। सेट बी में x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो सेट बी में ऐसे एलिमेंट है जो 6 से छोटे और प्राकृतिक हैं, तो उसमें आएंगे 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी निकालेंगे, तो इसमें क्या आएंगे, देखो सेट बी के तो पहले सारे एलिमेंट आएंगे, और सेट बी के एलिमेंट जो 3 है वो सेट ए में भी आ रहा है, तो 3 को केवल एक बार लिखेंगे। बाकी सेट ए के भी सभी एलिमेंट आएंगे, केवल 3 जो है वो दोनों में 2 बार आ रहा है, तो उसे एक बार लिखेंगे। तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब फोर्थ है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और एक जो है वो छोटा है एक्स से, लेकिन जो x है वो 1 से बड़ा है, और 6 से लेस देन इक्वल टू है। तो a में जो सेट आएगा वो क्या आएगा, a से तो बड़ा है x, तो 2 3 4 5, और जो x का मान है वो 6 के बराबर है या उससे छोटा है, तो बराबर है तो 6 तक लिखेंगे। सेट b में x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और x का मान 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है, यानी कि सेट b में 7 8 9 आएंगे। तो जब इनका ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसमें 2 3 4 5 6 सब आए, और सेट बी के एलिमेंट 7 8 9 भी आए।
तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब फिफ्थ डिस्कस करते हैं। सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 5 है, तो ए यूनियन बी करेंगे तो सेट बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए यूनियन बी ए के बराबर आएगा, तो ए यूनियन बी बराबर 1 2 3। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें क्वेश्चन में दे रखा है आपको, मान लीजिए a इक्वल टू ए कॉमा बी, ए के सेट में बी में ए बी सी हैं, तो क्या a सबसेट होगा b का? तो जो ये साइन है तिरछा यू, ये सबसेट का साइन हो, सबसेट मतलब उस सेट का छोटा हिस्सा। तो ये बात सही है। देखिए a और b जो a में है वो a और b में भी आ रहे हैं, पर b में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है c, यानी कि a क्या है, b का छोटा रूप है। सबसेट मतलब a b का छोटा रूप है, तो जो a सबसेट b होगा, है ना, a सबसेट b हमारा होगा। तो हाँ, a सबसेट है b का, ठीक है। और हमसे a यूनियन b पूछा है। अब सबसेट क्यों है, देखिए इसका आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि a के सभी एलिमेंट b में हैं। अब हमसे अगला पूछा है a यूनियन b, तो a यूनियन b मतलब सेट a के एलिमेंट a और b, सेट b में a और b आ रहा है तो दो बार तो लिखेंगे नहीं, और c, ये a यूनियन b होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि a और b दो ऐसे समुच्चय हैं कि a सबसेट है b का, तो a यूनियन b क्या आएगा? तो हमको क्या दे रखा है, दिया है a सबसेट है b का, यानी कि a छोटा रूप है b का, तो यानी कि a के सारे एलिमेंट तो b में आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब जो a यूनियन b आएगा वो किसके बराबर आएगा, b के, क्योंकि a b का सबसेट है। जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे ऊपर वाला ही क्वेश्चन देखिए, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ना सेम हम यही लिख देते हैं। इसमें माना a इक्वल टू ए कॉमा बी और b इक्वल टू ए बी सी, तो यहाँ हमारा क्या फॉलो हो रहा है, a सबसेट b है b का, तो जो a यूनियन b है वो किसके बराबर है, b के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यदि a का मान दे रखा है 1 2 3 4 और b का मान है 3 4 5 6, c का मान है 5 6 7 8, d का मान है 7 8 9 10, तो हमें ये सब वैल्यू निकालनी है, a यूनियन b, a यूनियन c, b यूनियन c। तो निकालते हैं। देखिए सबसे पहला है, पहले में सेट a में 1 से लेके 4 तक नंबर है, b में 3 से लेके 6 तक, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सेट ए में हमारे पास है 1 2 3 4, और सेट बी में है देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6, और सी में है जो एलिमेंट देखिए 5 6 7 8, 5 6 7 8, और जो डी में एलिमेंट हैं वो हैं 7 8 9 10। अब हमें जो जो निकालना है हम सब निकालते हैं एक एक करके। देखिए हमारा पहला है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, देखिए अब तो बहुत आसान है। ए यूनियन बी मतलब ए में 1 2 3 4 आ रहा है वो तो लिखेंगे ही, अभी में 3 आ रहा है उसे एक बार लिखेंगे, 4 भी देखिए यहाँ आया था इसको एक ही बार लिखेंगे, और बाकी 5 6 आ जाएंगे। ये ए यूनियन बी हो गया। फिर अगला है इसमें ए यूनियन सी, तो हम ए यूनियन सी निकालते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 तो आएगा ही, और इसमें कॉमन एलिमेंट तो कुछ है नहीं, तो इसलिए 5 6 7 8 भी सब आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमको निकालना है बी यूनियन सी, फिर बी यूनियन बी, तो बी यूनियन सी। तो अब देखिए बी में आ रहे हैं 3 4 5 6,
और सी में 5 6 तो हैं, उनको नहीं लिखेंगे, 7 8 को लिखेंगे। अब निकालना है बी यूनियन डी। देखिए बी में 3 4 5 6 हैं और डी में 7 8 9 10 है, तो सभी के सभी आएंगे, कॉमन एलिमेंट तो है नहीं किसी सेट में। अब अगला डिस्कस करेंगे हम फिफ्थ वाला। देखिए फिफ्थ क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए यहाँ पर 3 का यूनियन है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे इसके लिए, ए यूनियन बी, और अभी हमने ऊपर निकाला भी है, वो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब सी हमको पता है, ऊपर देखिए 5 6 7 8, सी ये है, ऊपर यहाँ लिख भी दिया मैंने 5 6 7 8। अब इसका हमको यूनियन निकालना है, तो इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी, 4 5 6 सब आएंगे। 5 6 दोनों में 2 बार आ रहे हैं तो उनको एक बार लिखेंगे, 7 8। अब 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर में है ए यूनियन बी यूनियन बी। तो ए यूनियन बी यूनियन बी, तो इसके लिए पहले ए यूनियन बी तो हमको पता ही है, 1 से लेकर 6 तक नंबर है, अभी हमने लिखे थे। और डी में जो एलिमेंट हैं देखिए यहाँ पे 7 8 9 10 है, तो उनको भी लिखते हैं 7 8 9 10। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अब हमसे नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखिए बी यूनियन सी हमने कहीं निकाला होगा, अभी देखिए ऊपर इसको लिख देते हैं, 3 से लेके 8 तक नंबर है इसमें, 3 4 5 6 7 8। और डी के एलिमेंट अभी हमने ऊपर भी लिखे थे 7 8 9 10। अब सबका यूनियन निकालेंगे तो बी यूनियन सी यूनियन डी। तो इसमें देखो 7 8 दो बार आ रहे हैं बी में, जो हमने ऊपर लिख दिया ना, ये जो वैल्यू है ये केवल किसकी है, बी यूनियन सी की है। जो वैल्यू है ना ये केवल बी यूनियन सी की है, ठीक है, ये केवल बी यूनियन सी की, ये फाइंड करना है। अब देखिए इन सबका अगर यूनियन निकालते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। 7 8 दोनों में 2 बार रखे, एक बार लिख दिया, और 9 10 तो सब आ गए इसमें। तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में देखिए प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। ठीक है, अब हम इसका वो निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इंटरसेक्शन तो पढ़ा है, जो कॉमन होता है, जैसे x से इंटरसेक्शन y करेंगे तो देखिए क्या होगा, कॉमन एलिमेंट केवल 1 है जो दोनों में आ रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन होगा। ऐसी सेम देखिए a इंटरसेक्शन जब b करेंगे तो देखिए कॉमन एलिमेंट केवल कौन है, देखिए a, बाकी तो नहीं है। बहुत आसान है इंटरसेक्शन यूनियन निकालना। ऐसे देखिए अगले में ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे, देखिए इसमें कॉमन क्या है, 3 3 बस, और कुछ है नहीं, ये इंटरसेक्शन बी हो गया। ऐसे अगला डिस्कस करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसमें तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, देखिए 2 3 4 5 6 इसमें, 7 8 9 इसमें। जब कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5 है, जब कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5 है। अब हम नेक्स्ट करते हैं 1 2 3 और बी 5। तो जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कुछ कॉमन है ही नहीं, इसमें 1 2 3 है और इसमें 5 है, तो उसका आंसर भी 5 होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि a इक्वल टू 3 4 3 5 7 9 11, b इक्वल टू 7 9 11 13, c इक्वल टू 11 13 15, d इक्वल टू 15 17, तो a इंटरसेक्शन b निकालना है।
तो कॉमन एलिमेंट देखिए, आपको कुछ दिख रहा है इसमें? 7 कॉमन है, 7 आएगा, और 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो 7 9 11 ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो देखिए बी और सी में क्या कॉमन है? 11 और 11, 13 और 13, तो हमारे कॉमन है 11 और 13। अब देखिए इसके लिए पहले हमें ए इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन सी में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? ए और सी में देखिए केवल 11 कॉमन है। और अब डी के एलिमेंट देखिए, डी में क्या एलिमेंट है? 15 और 17। तो अगर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 होगा। अगला ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्वेश्चन देखिए, ए और सी में कुछ कॉमन है? केवल ओनली 11 कॉमन है। अब अगला है बी इंटरसेक्शन डी। इसको निकालने के लिए देखिए बी और डी में कुछ कॉमन है, देखिए कुछ कॉमन नहीं है, तो 5। अब अगला देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। देखिए बी और सी में, बी में आ रहे हैं 7 9 11 13, देखिए सी में आ रहे हैं 11 13 15। तो 11 13 दो बार है, तो उनको एक बार लिख दिया और एक 15 आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन करना ए के साथ, और ए में क्या है? 3 5 7, देखिए 9 11। अब इसका हम निकालते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन कुछ कॉमन है इसमें? एक ही टर्म नहीं, सॉरी 2 टर्म कॉमन है, 7 7 11 नहीं, 3 है, 7 9 और 11, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम अगला डिस्कस करते हैं ए इंटरसेक्शन डी। तो देखिए ए ये है, डी ये है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 हो जाएगा। अगला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन डी निकालते हैं। बी और डी को देखिए, ये बी 7 9 11 13, डी है 15 7, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों ही एलिमेंट आएंगे 7 9 11 13, और डी में देखिए क्या है? 15 और 17। अब ए के साथ लेते हैं इंटरसेक्शन। तो ए में कौन सा एलिमेंट है? देखिए 3 5 7 9 11। तो देखिए 3 5 7 9 11। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन कुछ कॉमन है, 7 7 कॉमन है, 9 9 कॉमन है, 11 11 कॉमन है, तो 7 9 11। अब हम अगला डिस्कस करते हैं ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी हमने वो निकाला भी है, देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन जो बी है उसमें आएगा 7 9 11, देखिए। और बी यूनियन सी, देखो वो भी हमने कहीं निकाला होगा, चलिए ऊपर देखिए, ऊपर निकाला है बी यूनियन सी, उसमें आ रहा है 7 9 11 13 15। तो देखिए 7 9 11 13 15। अब क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी और जो बी यूनियन सी है उसका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो कॉमन 7 7 9 9 11 11, तो क्या आ जाएगा? 7 9 11, ये। ठीक है, अब हम अगला डिस्कस करते हैं ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी निकाला तो है नहीं कहीं पे, चलो कोई नहीं, यहाँ से निकाल देते हैं क्वेश्चन से। ए यूनियन डी में देखिए, ए में 3 5 7 9 11, डी में 15 17, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं तो सब आएंगे 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। डी में देखिए क्या है? 15 और 17।
अब बी यूनियन सी करते हैं। तो बी यूनियन सी देखो जस्ट अभी ऊपर कराई है, 7, 9, 11, 13, 15। अब इसका हमको इंटरसेक्शन करना है। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो कुछ एलिमेंट है 7, 7, 9, 9, 11, 11, बस इतने, और 15 भी कॉमन। तो कॉमन है 7, 9, 11, 15, ये हो गया हमारा। तो आज के लिए इतना ही। तो एक्सरसाइज 7.4 की आज हमने कुछ क्वेश्चन किए, अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर इस वीडियो के जो नोट्स अवेलेबल होंगे आपको, कमेंट बॉक्स में आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे।